अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां पर अब से कुछ देर कबल जुडिशल कमीशन की एक हंगामी कार्रवाई हुई है और ये कार्रवाई तकरीबन 35 से 40 मिनटों पर मुश्तमिल थी। बहरहाल इस कार्रवाई में आज ग्राउंड रूल सेट किए गए हैं और आपको इससे कबल ये बताएंगे कि आज की कार्रवाई में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने क्या क्या अहम बातें कहीं और किस तरह उन्होंने अब चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल से आज अपना हिसाब बराबर किया है, वो आपको बताएंगे। और दूसरी जानिब किस तरह उन्होंने अब कटहरा जो है वो लाहौर ले जाने का भी फ़ैसला किया है। उसके साथ साथ यहाँ पर कमरा अदालत में मेरी एक शख्सियत से गुफ्तगू हुई और उन्होंने काजी फ़ाइज़ ईसा के बारे में एक दिलचस्प जुमला कहा, वो आपको बताएंगे। और उसके साथ साथ जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई है उससे मुतालिक जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा आज दौरान कार्रवाई अपनी सफाइयाँ भी देते रहे। अब आते हैं कार्रवाई के आगाज़ पर। सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 7 में आज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी जो है वो जुडिशल कमीशन बैठा, जिसमें उनकी बाईं जानिब जस्टिस आमिर फ़ारूक और दाईं जानिब जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान जो कि बलूचिस्तान के चीफ़ जस्टिस हैं, वो तशरीफ़ फरमा थे। समाअत के आगाज़ पर अटॉर्नी जनरल फ़ॉर पाकिस्तान जो हैं मंसूर अवान, वो पेश हुए और उन्होंने अदालत की मुआवनत की। उन्होंने अदालत के सामने कुछ अपनी गुजारिशात रखी। तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने उनसे पूछा कि पहले ये बताएं कि हुकूमत ने ये कमीशन किस कानून के तहत बनाया है। उन्होंने बताया और उसके बाद बाकायदा तौर पर इसका आगाज़ हुआ और आज ग्राउंड रूल्स को बुनियादी तौर पर सेट किया गया कि रूल्स क्या होंगे और किस किस तरह इस प्रोसेस को लेकर चलेगा ये कमीशन। और यहाँ पर उन्होंने जो ऑडियो लीक्स हैं उनके हवाले से, उनकी तस्दीक के हवाले से, उनकी ऑथेंटिसिटी के हवाले से भी कुछ बातें कहीं। उन्होंने कहा कि हमें ये देखना होगा कि जो ऑडियोज़ हैं क्या वो ऑथेंटिक हैं। और दूसरी जानिब उन्होंने 2-3 ऑप्शंस रखी। उन्होंने कहा कि एक पार्टी अगर ये कहती है कि ये ऑडियो दुरुस्त नहीं है और एक पार्टी ये कहती है कि ये ऑडियो दुरुस्त ज़रूर है मगर कॉपी पेस्टेड है, यानी डॉक्टर्ड है, कोई एक टुकड़ा उठाकर एक के साथ जोड़ दिया गया हो। और एक पार्टी ऐसी हो सकती है जो ये कहे कि ये बिल्कुल दुरुस्त है और उनको इस पर कोई एतराज़ नहीं है। बहरहाल उन्होंने कहा कि जो पहली 2 ऑप्शंस है अगर ये कोई फ़रीक लेता है तो हमारे पास उसके हवाले से क्या आप कह सकते हैं लायामल होगा। और यहाँ पर उन्होंने जो पंजाब की फ़ोरेंसिक लैब है उसकी तारीफ़ की मुतअद्दिद मरतबा। आज काजी फ़ाइज़ ईसा ने ये कहा कि मैंने कोयटा कमीशन की रिपोर्ट तैयार करते वक्त इनसे मुआवनत ली थी और ये काफ़ी प्रोफेशनल लोग हैं, प्रोफेशनल एजेंसी है, तो मैं कहूँगा कि आप उनसे मुआवनत जो है वो लें और एक बंदा उस एजेंसी का हर वक्त अदालती कार्रवाई या जुडिशल कमीशन की कार्रवाई में बैठा हो, ताकि जब भी कोई गवाह आकर ये ऑडियो से मुतालिक बात करे तो हम उसको वेरीफाई कर सकें। उसके बाद उन्होंने कहा कि आइंदा जो समाअत होगी वो कमरा अदालत नंबर 7 में नहीं होगी। आइंदा हम कोशिश करेंगे कि कमरा अदालत नंबर 2 में समाअत करें, कार्रवाई करें और अब हफ्ते के रोज़ इस पर कार्रवाई होगी। ये हम आपको आगे इसकी मज़ीद भी तफसीलात बताते हैं। आज की जो कार्रवाई हुई है इसके अंदर मुख्तलिफ़ जो अहम बातें हैं वो डिस्कस हुई हैं। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और उनके साथ 2 फाजिल जजेस जो हैं वो तो अमूमी तौर पर आप कह सकते हैं मजमूई तौर पर वो खामोश ही रहे हैं। बहरहाल यहाँ पर एक बात इन्होंने बड़ी अहम कही है। उन्होंने कहा है कि हम जो है वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल नहीं है। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल आपको मालूम है ये वो बॉडी होती है जो जजेस के ख़िलाफ़ कार्रवाई करती है। जजेस की मुख्तलिफ़ जो मामलात हैं उनको देखने का इख्तियार सिर्फ जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के पास होता है। तो यहाँ पर चीफ काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ये सफाई देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सुप्रीम जुडिशल कौंसिल नहीं हैं। और साथ बड़ी एक उन्होंने दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा कि देखें, हुकूमत ने एक आइनी ज़िम्मेदारी हमें सौंपी है और हमने उसको आप कह सकते हैं एक्सेप्ट किया है, मगर साथ साथ ये बात भी जहन में रखें, वो अब अटॉर्नी जनरल से मुखातिब थे कि मैं सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का भी मेंबर हूँ और अगर कल कला कोई सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में कार्रवाई होती है तो वो इस पर असरअंदाज या ये कार्रवाई उस पर असरअंदाज नहीं होगी। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा आसान कर देते हैं, समझा देते हैं। दरअसल आपको याद होगा कुछ अर्सा कबल हमने आपको एक ख़बर दी थी कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जजेस की एक इनफॉर्मल मीटिंग के अंदर जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी से मुतल्लिक जो ऑडियो लीक है उसकी तहकीकात और उनके ख़िलाफ़ जो मुख्तलिफ़ रेफरेंसेस हैं जो फ़ाइल किए गए हैं सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में, जो शिकायत दर्ज हैं, उनके ऊपर उन्होंने कहा कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का एक इजलास बुलाया जाए। इस पर उन्होंने एक ख़त भी लिखा जस्टिस सरदार तारिक मसूद के साथ और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को उन्होंने ये भी कहा कि मैं उन पर कोई इल्ज़ाम नहीं दे रहा, मगर मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर उनके ऊपर इस तरह के संगीन इल्ज़ामात हैं तो उनको फ़ौरी तौर पर अगर वो गलत है तो साबित किया जाए। अब
जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा आपको मालूम है कि ये जो ऑडियो लीक्स की तहकीकात हो रही है, इनमें एक ऑडियो और जो प्राइम सस्पेक्ट हैं वो जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी ही हैं, और उनका मामला भी इवेंचुअली इस जो कमीशन है इसमें इसकी जो फाइंडिंग्स होंगी वो कि उनकी कोई लीगल बाइंडिंग नहीं होती, वो सिर्फ फाइंडिंग्स होती हैं, मगर जब वो फाइंडिंग्स आ जाएंगी तो उन फाइंडिंग्स की बेस पर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में ये मामला हुकूमत भी भेज सकती है। और जब ये मामला सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में जाएगा और काजी फ़ायज़ ईसा साहब उस वक्त सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का हिस्सा होंगे तो ऑब्वियसली फ़ैसला वही होगा जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की फाइंडिंग्स होंगी। अब काजी फ़ायज़ ईसा साहब ये चाहते हैं कि वो इस जुडिशल कमीशन के अंदर भी बैठकर अपनी फाइंडिंग्स दें और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की उस कार्रवाई का भी हिस्सा बने, जिसके कुल 5 मेंबर्स होते हैं। अब उनमें जो काजी फ़ायज़ ईसा साहब का ये जो कहना है, मुझे ये लगता है कि काफ़ी प्रीमेच्योर है, एक तो गैर ज़रूरी था, उनसे किसी ने कोई गिला नहीं किया, ना ही उनसे किसी ने उन पर कोई एतराज़ उठाया था अभी तक, मगर वो ख़ुद से ये सफाइयाँ देना शुरू हो गए हैं कि वो जो कार्रवाई है उस पर असरअंदाज नहीं होगी। और इससे नज़र आता है कि बेसिकली अब ये जो कमीशन है इसने कार्रवाई के आगाज़ पर ही बता दिया है कि इसका इख्तिताम किस नोट पर होगा और बिलाखिर ये करने क्या जा रहे हैं। उसके बाद मुख्तलिफ़ ऑडियोज़ हैं, आपको मालूम है एक मोअज़्ज़ज़ चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की जो खुशदामन है, उनकी जो सास हैं उनकी, और जो ख्वाजा तारिक रहीम सीनियर एडवोकेट की अहलियाँ हैं उनकी एक आपस में गुफ्तगू है, वो ऑडियो लीक है। और उसके अलावा जो आबिद ज़ुबैरी हैं सदर सुप्रीम कोर्ट बार, उनकी और चौधरी परवेज़ इलाही उनकी ऑडियो लीक है। और इसी तरह जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी की भी एक ऑडियो है जिसमें वो चौधरी परवेज़ इलाही के साथ महवे गुफ्तगू हैं। एक ऑडियो है जस्टिस साकिब निसार की ख्वाजा तारिक रहीम के साथ, एक ऑडियो है साकिब निसार साहब की साकिब निसार साहब के बेटे की एक टिकट होल्डर पीटीआई के साथ, और इस तरह की मुख्तलिफ़ ऑडियोज़ हैं। अब इन तमाम तर ऑडियोज़ को ये जो कमीशन है ये देख रहा है। आज काजी फ़ायज़ साहब ने एक बात कही, उन्होंने कहा है कि हम किसी जज के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं कर रहे, हम सुप्रीम जुडिशल कौंसिल नहीं, हम सिर्फ फाइंडिंग्स देंगे और हम बड़े रिस्पेक्ट के साथ और एहतराम का जो दामन है वो हाथ में थामे हुए हम तमाम जो गवाहान हैं जो यहाँ पर पेश होंगे। अव्वल तो उन्होंने कहा कि वो मुल्ज़िमान नहीं होंगे, उन्होंने अटॉर्नी जनरल को डिक्टेट किया कि जो भी यहाँ पर इस मामले के अंदर मुलव्वस है जो ऑडियो लीक्स के अंदर, वो मुल्ज़िम नहीं होगा, वो सिर्फ गवाह होगा और बतौर गवाह वो यहाँ पर पेश होगा और हम उनको बड़ा ही इज़्ज़त व एहतराम के साथ वेलकम करेंगे और उनसे रहनुमाई लेंगे। और फिर उन्होंने एक बात कही कि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हम इज़्ज़त देंगे वो रेसिप्रोकेट होगी, मतलब जवाब में हमें भी वही इज़्ज़त व एहतराम मुहैया किया जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि 2 एल्डरली वुमेन हैं, बार बार इस बात का जिक्र कर रहे थे काजी फ़ायज़ ईसा साहब। अब ये 2 एल्डरली वुमेन कौन है? ये वही हैं, एक चीफ़ जस्टिस की खुशदामन और एक जो ख्वाजा तारिक रहीम की अहलिया हैं। इन दोनों के हवाले से वो बार बार ये कह रहे हैं कि हम इन दोनों को तकलीफ़ नहीं देंगे, वो इस्लामाबाद आकर अपना बयान रिकॉर्ड ना करवाएं, अगर वो चाहती हैं तो हम लाहौर में जाकर उनका बयान रिकॉर्ड कर लेंगे। उनके साथ बैठे जो अफ़गान साहब थे, नईम अफ़गान, उन्होंने काजी फ़ायज़ साहब से कहा कि वजाहत कर दें कि आप सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री लाहौर में जाकर उनका बयान रिकॉर्ड करेंगे। वो फिर काजी फ़ायज़ साहब ने उसकी वजाहत की। उसके बाद जो मैंने थंबनेल के अंदर भी ये बात लिखी है कि काजी फ़ायज़ साहब ने अपना बदला ले लिया, इसकी एक हिस्ट्री है। जब काजी फ़ायज़ साहब का मामला सुप्रीम जुडिशल कौंसिल से सुप्रीम कोर्ट में आया और जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 10 रुकनी फुल कोर्ट उसकी समाअत कर रहा था, उस वक्त उनकी अहलिया जो थे वो कटघरे में खड़ी हुई और काजी फ़ायज़ साहब अक्सर निजी महफ़िलों में ये बात करते हैं कि उन्होंने मेरी जो अहलिया है उनको रुलाया। उनके घर पर उस वक्त नोटिस चिस्पा किया जब उनके वालिद जो थे वो बिस्तर मर्ग पर थे, और इस बात का इजहार उनकी अपनी अहलिया भी सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 1 में कर चुकी थी। अब काजी फ़ायज़ साहब ने ये कहा है कि वो शख्स जो इस इंक्वायरी का हिस्सा है, यानी जिनको अब नोटिस सर्व हो जाएंगे बुध के रोज़ तक, तमाम के एड्रेसेस, तमाम की तफसीलात जब अदालत को कमीशन को फराहम कर दी जाएंगी अटॉर्नी जनरल की जानिब से, तो फिर उनको नोटिस सर्व होंगे। और अगर कोई शख्स नोटिस वसूल करता है तो उसकी तस्वीर जो है वो नोटिस उनको डिलीवर करने वाला उनकी तस्वीर बनाकर हमें भेजेगा कि नोटिस सर्व हो गया बतौर सबूत के। अगर एक दफ़ा वो उनको नहीं मिलते तो वो दोबारा जाएंगे, 2-3 दफ़ा वो जाएंगे और नोटिस सर्व करेंगे। अगर वो फिर भी नोटिस एक्सेप्ट नहीं करते तो फिर उनके घर की दीवार पर वो नोटिस चिस्पा किया जाएगा। और फिर काजी फ़ायज़ साहब एक कदम और आगे बढ़े और उन्होंने कहा कि हम फिर समन भी जारी करेंगे
اگر کوئی اس کے باوجود پیش نہ ہوا. تو یہ دراصل وہ بدلہ ہے جو اب قاضی فائز صاحب عمر عطا بندیال صاحب سے شاید لینے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے ایک اور بات کہی. انہوں نے کہا کہ یہ جو آج کا آرڈر انہوں نے ایک تحریر کروایا، انہوں نے اس وجہ سے کہا کہ میں ریکارڈ پر رکھتا ہوں تمام چیزیں، اوپن کورٹ میں کرتا ہوں، کوئی چیز بھی میں یہ نہیں کہتا کہ بعد میں تبدیل ہوگا، کہ ماضی میں ایسی کئی مثالیں ہیں کہ قاضی فائز صاحب نے اپنے ہی آرڈرز کو تبدیل کیا ہے. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایک آرڈر ڈکٹیٹ کروایا جو آج انہوں نے تمام باتیں کہیں، اس کو ایک تحریری شکل دی اور کہا اٹارنی جنرل کو کہ اس کو آپ کسی بھی حکومتی ویب سائٹ پر جاری کر دیں. انہوں نے کہا کہ کیا آپ کی اٹارنی جنرل کی کوئی ویب سائٹ ہے آفس کی؟ انہوں نے بتایا کہ ہمارے ویب سائٹ ہے. انہوں نے کہا کہ آپ اپنی جو ویب سائٹ ہے اس پر اور ساتھ اس کے ایک لنک الگ سے جوڈیشل کمیشن کا قائم کریں، اس لنک کے اوپر تمام ہماری جو تفصیلات ہیں وہ آپ جاری کر سکتے ہیں تاکہ کسی بھی قسم کی کوئی غلط فہمی نہ ہو، کوئی خبر جو ہے وہ غلط نہ ہو. ہم پھر صفائیاں دیتے نہ پھیریں، کیونکہ ہم بطور جج صفائی بھی نہیں دے سکتے. یہاں پر انہوں نے اپنی جو سپریم کورٹ کی ویب سائٹ ہے اس پر جاری کرنے کا نہیں کہا، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ قاضی فائز صاحب کے ماضی میں ایک دو فیصلے ایسے ہیں جو سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر جاری نہیں ہوئے. ایک فیصلہ ایسا ہے جو جاری ہوا اور اپلوڈ ہوا اور اس کے چند ہی لمحوں کے بعد اس کو وہاں سے ہٹا دیا گیا. تو اب چیف جو قاضی فائز صاحب ہیں وہ اپنے ہی سپریم کورٹ پر عدم اعتماد کا بھی ٹو سم ایکسٹینٹ اظہار کر رہے ہیں. سماعت کے اختتام پر جو کارروائی ہے اس کے اختتام پر انہوں نے ایک گلہ کیا حکومت سے کہ آپ لوگوں نے میری چھٹیاں خراب کر دی ہیں. یہاں پر میری ایک ناقص سی آبزرویشن ہے کہ چھٹیاں تو آپ گزشتہ 7 ہفتوں سے کر رہے ہیں. خیر، انہوں نے اب یہاں پر یہ کہا کہ ہم کسی بھی جج کے خلاف اس جوڈیشل کمیشن میں کارروائی نہیں کریں گے، ہم صرف اور صرف اپنی فائنڈنگز دیں گے اور تمام لوگوں کو حق ہوگا کہ وہ اپنی رائے یہاں پر آ کر دیں. اور تھرڈ پارٹی کی ایک اہم بات انہوں نے کہا کہ 2 فریقین کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے، ایک تیسرا فریق بھی ہے جس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے. تو اگر وہ فریق چاہتا ہے تو وہ بھی کارروائی کا حصہ بن سکتا ہے. یہ انہوں نے ایک آپشن ان لوگوں کے لیے چھوڑا ہے. اور آپ کو معلوم ہے وہ فریق کون ہیں؟ ان میں مختلف فریق ایسے ہیں جو اس وقت سپریم کورٹ کے سینئر ججز ہیں. ان میں چیف جسٹس بھی ہیں، ان میں جسٹس مظاہر نقوی بھی ہیں، ان میں جسٹس منیب اختر بھی ہیں، اور اسی طرح ہائی کورٹ کے بھی 1-2 ججز ہیں. ہمارے ایک سینئر جرنلسٹ ہیں عبدالقیوم صدیقی صاحب، ان کی بھی ایک آڈیو منظر عام پر آئی تھی ابھی حال ہی میں، اس کا بھی حوالہ اس جوڈیشل کمیشن میں آئے گا. اور یہ اب تمام تر صورتحال ہے. آج کی جو کارروائی ہے گو کہ مختصر تھی، لیکن اس سے ایک چیز واضح ہو چکی ہے کہ قاضی فائز صاحب جو ہیں وہ اب اس طرف نہیں جا رہے جس طرف ان کو اصل میں جانا چاہیے، جس اصول پر وہ ہمیشہ بات کرتے آئے ہیں کہ دراصل ججز کے فون ٹیپ کون کرتا ہے. وہ سوال انہوں نے آج پھر نہیں پوچھا. میری ساتھ ہی میری دائیں جانب بیٹھے تھے متھی اللہ جان صاحب، ان سے جب بات ہو رہی تھی کمرہ عدالت میں دوران کارروائی، تو یہ بات انہوں نے بھی کہی. انہوں نے بلکہ ایک بڑا دلچسپ جملہ کہا کہ انہوں نے کہا کہ اٹ سیمز قاضی صاحب از گوئنگ ٹو ڈیمیج ہمسیلف. اور ان کی بھی یہی آبزرویشن تھی کہ ان کو ابھی تک اس سورس کے اوپر انہوں نے کیوں سوال نہیں پوچھا کہ اصل سورس کون ہے اس آڈیوز کا. یہ جو آڈیوز جاری ہوئی ہیں یہ فون ٹیپ کون کر رہا ہے، اس کو جنریٹ کون کر رہا ہے، یہ سوال پوچھا نہیں قاضی صاحب نے، اور دیگر تمام سوالات پوچھ لیے. دیکھیں ہم تو امید کر رہے ہیں کہ آئندہ آنے والی جو اب ہفتے کے روز کارروائی ہے 10 بجے تک، اس میں جو قاضی فائز صاحب ہیں یا ان کے ساتھ بیٹھے 2 ججز ہیں وہ یہ سوال پوچھیں، اور امید ہے کہ وہ پوچھیں گے. اگر وہ نہیں پوچھیں گے تو قاضی فائز صاحب نے اپنی جو ساکھ ہے بچی کچی وہ بھی ختم کرنے کا پھر اصولی فیصلہ کر لیا ہے، لگ یوں رہا ہے. آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی. آپ سے اگلی ویڈیو ملاقات کریں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.